नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्टर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां नगरीय चुनाव की तैयारियां इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू हो चुकी है। मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण की तारीखों की घोषणा की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने तारीखों की ये घोषणा की है। 11 से 17 मार्च तक नाम जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो चलेगी। 1 जनवरी 2023 को 18 साल पूर्ण करने वाले जुड़वा अपना नाम जो है उन्हें जुड़वा सकेंगे। 1 अप्रैल को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन। मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर, और यूपी में अप्रैल मई के महीने में हो सकते हैं निकाय चुनाव। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता स्कंदिता मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। स्कंदिता, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? देखिए, नगर निकाय की चुनाव अभी होने वाला है। लग रहा है कि अप्रैल या मई तक चुनाव जो है संपन्न करा दिया जाएगा, क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग ने कल यूपी कैबिनेट की बैठक में 350 पन्ने की अपनी रिपोर्ट पेश की थी, उन्होंने दिखाई थी, और तमाम जो उनकी मांगे थी उसको मान लिया गया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अब इलेक्शन की तारीखों का ऐलान अप्रैल मई में हो सकता है, कि जल्द ही अप्रैल या मई तक चुनाव करवा दिए जाएं। इसके अलावा वोटर लिस्ट को लेकर तारीखें आई हैं कि 11 से लेकर 17 मार्च तक जिन्होंने अपना नाम जुड़वाना है वोटर लिस्ट में, वो अपने नाम ऐड करवा सकते हैं। उसके चुनाव निर्वाचन आयोग ने 11 से 17 मार्च तक वो तारीख दी हुई है कि जिनके भी नाम वोटर लिस्ट में ऐड नहीं है वो अपने नाम ऐड करवा सकते हैं। इसके अलावा जो लोग 1 जनवरी 2023 को जो लोग बालिग हुए हैं, जिन्होंने अपने 18 वर्ष कंप्लीट किए हैं, वो अपना नाम वोटर लिस्ट में ऐड करवा सकते हैं। जो जुड़वा लोग हैं वो लोग अपना नाम ऐड करवा सकते हैं। इसके अलावा जो फाइनल लिस्ट की अगर बात की जाए, क्योंकि नगर निकाय के चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तमाम लोग जो पहले अचानक से हुआ था कि इलेक्शन करवाए जाएंगे और तमाम जो पार्षदों ने पोस्टर बैनर छपवा लिए थे होर्डिंग को लेकर, फिर उसके बाद में अचानक से मामला ठंडा पड़ जाना, और अब जब दोबारा से चुनाव निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट पर काम करना शुरू कर दिया है, उन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल तक फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगी। इसके अलावा वेरिफिकेशन के लिए भी काम कर रही है मतदाता सूची, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी वोटर लिस्ट में नाम है, जिनके कुछ एरर्स है, वो अपना सही करवा सकते हैं। किसी के नए नाम ऐड होने, वो अपने नाम ऐड करवा सकते हैं 11 से 17 मार्च तक। उसके बाद में, क्योंकि 1 अप्रैल वो तारीख है जब फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो रिलीज कर दी जाएगी, इसलिए जितने भी वेरिफिकेशंस हैं वो करवा सकते हैं 11 से 17 मार्च तक, क्योंकि अब सब लोग जो है चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। तो ऐसे में अब जब पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट जो थी, उसकी जो तमाम मांगे थी, जब उनको भी मान लिया गया है, उस पर भी स्वीकृति दिखा दी गई है, तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अब नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्दी हो सकता है। उम्मीद लगाई जा रही है कि अप्रैल और मई के महीने में ये इलेक्शन करवाए जाएं, क्योंकि तमाम पार्टियां जो है वो अब 2024 पर फोकस कर रही थी। तो अब कहीं ना बिल्कुल, इसका तो देखना होगा कि नगर निकाय के चुनावों की जो तारीखें हैं उनका ऐलान कब तक होता है। आप लगातार बने रहिए, आगे भी अपडेट्स आपसे लेंगे। इसी के साथ बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है लखनऊ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ दौरा है, जहां पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आज कार्यक्रम रखा गया और इस कार्यक्रम में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। आयुर्वेद महासम्मेलन का उद्घाटन कार्यक्रम है। 11 मार्च से 13 मार्च तक ये सम्मेलन चलेगा। 11 बजे कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति और राज्यपाल भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। 12:30 बजे ओडीओपी प्रदर्शनी का भी उद्घाटन कार्यक्रम है। 2 बजे पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में कार्यक्रम है। कोतवाल धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण भी आज किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मेरठ दौरा है और इस दौरान उपराष्ट्रपति और राज्यपाल भी इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो मेरठ में यह पूरा कार्यक्रम आज रखा गया है। कोतवाल धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण आज किया जाएगा और इस पूरे कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये सभी लोग आज के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।
इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अतुल इस वक्त जुड़ गए हैं और साथ ही स्कंदिता भी लगातार हमारे साथ बनी हो। अतुल, सीधा सबसे पहले आप ही के पास आएंगे, क्या कुछ ताजा अपडेट है, कितनी तैयारियां हो चुकी हैं आज के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, सीसीएस विश्वविद्यालय में ये प्रोग्राम है जिसमें मुख्यमंत्री उपराष्ट्रपति पहुंचेंगे। मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह से यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। कई वरिष्ठ आईपीएस यहाँ पर लगाए गए हैं। तकरीबन 1000 से ज़्यादा कांस्टेबल तैनात किए गए हैं। आरएएफ पीएससी का भारी पुलिस फोर्स यहाँ तैनात किया गया है, जिसके चलते जो उपराष्ट्रपति हैं, मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल है, किसी भी तरह से सुरक्षा में कोई चूक ना रहे। कई वरिष्ठ अधिकारी यहाँ लगाए गए हैं। मेरठ के साथ साथ आसपास के जिलों के आईपीएस अफसर भी यहाँ पर मौजूद किए गए हैं, जिसके चलते जो प्रोग्राम है वो शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ समापन हो सके। यहाँ पर देखिए विशेष प्रोग्राम रहने वाला है आयुर्वेद को लेकर के। लगभग 1500 से ज़्यादा आयुर्वेद के जो आचार्य हैं वो पहुंचेंगे और तकरीबन अगर बात की जाए तो यहाँ पर मुख्यमंत्री और पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के साथ साथ कई वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो भी नेताओं का हब कहा जाता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश भाजपा का गढ़ एक तरह से माना जाता है, क्योंकि 2017 से 2022 में भी काफ़ी अच्छी जीत हासिल की है। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो इस प्रोग्राम को लेकर के भारी पुलिस फोर्स के साथ यहाँ पर जो आचार्य हैं आयुर्वेद के, उनका पहुंचना शुरू हो चुका है। जो लगातार जिला अधिकारी एसएसपी की बात की जाए वो भ्रमणशील हैं, दोनों जगहों पर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, किसी भी तरह की कोई चूक ना हो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के। उसी के साथ साथ यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। यह वही सीसीएस विश्वविद्यालय है जहाँ पर 11 बजे उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राज्यपाल पहुंचेंगे। देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरों में यहाँ जो व्यवस्थाओं की जाए, यहाँ प्रशासन अधिकारी हैं, जो व्यवस्थाओं में जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ सुरक्षा के मजबूत इंतजामात कर रहा है। लगातार देखा जाए तो भ्रमणशील यहाँ पर अधिकारी लगातार जायजा ले रहे हैं। उसी के साथ साथ मुख्यमंत्री के आगमन से पहले सीसीएस विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो यहाँ पर स्वागत के लिए जुट चुके हैं, उपराष्ट्रपति के स्वागत के लिए। और साथ ही देखा जाए तो जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उनके स्वागत के लिए जो छात्र हैं वो तैयारियों में जुट चुके हैं। ये सीसीएस विश्वविद्यालय की तस्वीरें हैं जहाँ पर 11 बजे उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राज्यपाल तीनों पहुंचेंगे मुख्य अतिथि के रूप में। यहाँ पर पहुंचने के बाद में देख सकते हैं कि किस तरह से जो तैयारियां हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए तो काफी दिन से जो फाइल है, देखिए विकास कार्य को लेकर के लगातार मुख्यमंत्री खुद समीक्षा करते हैं। और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो फिलहाल की कंडीशन में क्या विकास कार्य चल रहे हैं, ओडीपी ओपी की एक यहाँ पर प्रदर्शनी है, उसमें भी उसका भी उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपराष्ट्रपति उसका भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही उसी के देखा जाए तो जो पीटीसी सेंटर है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, उसमें धन सिंह गुजर कोतवाल की मूर्ति का अनावरण करेंगे मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। ठीक है, आप लगातार वहां पर बने रहिए। इसी के साथ हमारे संवाददाता स्कंदिता भी लगातार हमारे साथ जुड़ी है। स्कंदिता, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट है आज के इस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मेरठ दौरे को लेकर? योगी का दौरा है और सीएम योगी लगातार दौरे कर रहे हैं और आज का उनका स्केड्यूल काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाला है। जैसे आयुर्वेद का महासम्मेलन कार्यक्रम है, योगी आदित्यनाथ पहले 11 बजे उसमें शिरकत करेंगे। कार्यक्रम 11 बजे से लेकर 11 मार्च से लेकर 13 मार्च तक चलने वाला है। जैसे कि अभी हमारे साथी ने बताया कि तमाम वहाँ पर 1500 से अधिक जो है धर्मगुरु, धर्माचार्य जो हैं वो मौजूद रहने वाले हैं। तमाम उपराष्ट्रपति, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहने वाली हैं। इसके अलावा उनके लगातार जो कार्यक्रम है, आज का पूरा दिन सीएम योगी का काफ़ी ज़्यादा बिजी स्केड्यूल रहने वाला है। जैसे कि कोतवाल जो धन सिंह गुजर हैं उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 2 बजे पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो आज का पूरा स्केड्यूल इस तरीके से योगी आदित्यनाथ का बिजी रहने वाला है। 11 बजे जो महासम्मेलन है उसमें जाकर शामिल होंगे, वहाँ पर उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। और लगातार उनका फोकस जो है वो इलेक्शन की ओर है कि किस तरीके से इलेक्शन में चीज़ें बेहतर की जाएं। लगातार दौरे कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। उनको कहा भी जाता है स्टार प्रचारक, तो कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते। खास करके मेरठ जो पश्चिम के ज़िले हैं उनमें उनका वोट बैंक बढ़िया बना रहे, उसको लेकर भी। और तमाम तरीके से जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे करते हैं, चाहे वो पश्चिम के जिले हों या पूर्वांचल के जिले हों। और जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर है मिर्जापुर से, जहां पर दोनों डिप्टी सीएम का आज दौरा है। आज मिर्जापुर आएंगे केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के पैतृक गांव ओड़ी आएंगे। दिवंगत माता रामा देवी को श्रद्धांजलि देते हुए दोनों डिप्टी सीएम नजर आएंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक
का आज ये दौरा है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के पैतृक गांव औड़ी आएंगे और दिवंगत माता रामा देवी को वो श्रद्धांजलि देते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मिर्जापुर से बड़ी खबर, दोनों डिप्टी सीएम आज मिर्जापुर के दौरे पर रहेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के पैतृक गांव औड़ी आएंगे और दिवंगत माता रामा देवी को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आएंगे। दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे मिर्जापुर से, दोनों डिप्टी सीएम का आज मिर्जापुर का दौरा रहेगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज मिर्जापुर दौरे पर रहेंगे। और मिर्जापुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के पैतृक गांव औड़ी आज पहुंचेंगे, जहां पर उनकी दिवंगत माता रामा देवी को श्रद्धांजलि देते हुए दोनों डिप्टी सीएम नजर आएंगे। मिर्जापुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और अगली खबर है दिल्ली से, जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री को वन भैंसे का प्रतीक चिन्ह भेंट किया है और साथ ही कई मुद्दों पर सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री के साथ चर्चा भी की है। जनगणना, जीएसटी, क्षतिपूर्ति, कोल रॉयल्टी को लेकर ये चर्चा की गई है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और इस मुलाकात में कई मुद्दों को लेकर बात हुई है, चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री को वन भैंसे का प्रतीक चिन्ह भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट किया है और साथ ही कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई प्रधानमंत्री से, जिसमें जनगणना, जीएसटी, क्षतिपूर्ति, कोल रॉयल्टी को लेकर चर्चा की गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली से, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। और अगली एक महत्वपूर्ण खबर है गाजियाबाद से, जहां पर जितेंद्र यादव के घर पर ईडी की छापेमारी अब जाकर खत्म हुई है। कल ये छापेमारी शुरू हुई थी, जिसके बाद में जरूरी कागजात लेकर ईडी की टीम अब निकली है। 16 घंटे तक लालू यादव के समधी के घर पर ये रेड चली है, छापेमारी चली है। देर रात 12 बजे तक ये रेड चली है। करीब 16 घंटे ये छापेमारी हुई। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और जरूरी दस्तावेजों को लेकर अब टीम वहां से निकल चुकी है। तो ये बड़ी खबर, 16 घंटे तक लालू यादव के समधी के घर पर रेड चली है। आपको बता दें कि लालू यादव की जो बेटी है वो जितेंद्र यादव की बहू है। तो गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कल ईडी ने दिल्ली एनसीआर में करीब 15 जगहों पर छापेमारी की थी, जिसमें से एक घर गाजियाबाद में जितेंद्र यादव का भी है। 16 घंटे ये पूछताछ हुई, जिसके बाद में जरूरी कागजात लेकर ईडी वहां से निकली रात करीब 12 बजे। 16 घंटे तक लालू यादव के समधी के घर पर ये रेड चली है। देर रात 12 बजे तक ये रेड चली। गाजियाबाद से सबकी सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।
और इसी बीच लखनऊ से इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा दे। अजय लल्लू के खिलाफ वारंट जारी किया गया है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अजय लल्लू और संदीप सिंह के खिलाफ ये वारंट जारी हुआ है। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीश श्रीवास्तव ने ये वारंट जारी किया है। आरोपियों के खिलाफ 20,000 का जमानती वारंट भी जारी किया गया है। कोर्ट में हाजिर न होने पर ये वारंट जारी हुआ है। मारपीट तोड़फोड़ के मामले में पेशी हो रही थी, लेकिन वो वहां पर पेश नहीं हुई, जिसके बाद में ये वारंट जारी किया गया। 20 मार्च को अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल मारपीट तोड़फोड़ के मामले में ये पेशी होनी थी अजय लल्लू की, लेकिन जब पेशी नहीं हुई तो ये वारंट जारी किया गया। 20 मार्च को अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अजय लल्लू और संदीप सिंह के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीश श्रीवास्तव ने यह वारंट जारी किया है। आरोपियों के खिलाफ 20,000 का जमानती वारंट जारी किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोर्ट में हाजिर न होने पर यह वारंट जारी किया गया है। मारपीट तोड़फोड़ के मामले में पेशी होनी थी अजय लल्लू की और संदीप सिंह की, लेकिन जब वो पेश नहीं हुए तो कोर्ट ने वारंट इशू कर दिया है। 20 मार्च को अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मारपीट तोड़फोड़ के मामले में यह पेशी होनी थी 20 मार्च को। अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, अजय लल्लू और संदीप सिंह के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संदीप मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संदीप, क्या कुछ अपडेट है आपके पास में? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर बताएं तो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव हैं सुनील कुमार राय, जो कि 25 दिसंबर 2020 को हुसैनगंज थाने में एक प्राथमिकता दी थी, यानी कि एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसके खिलाफ कोर्ट ने दोनों आरोपियों के खिलाफ जो है 20,000 रुपए के जमानती वारंट जो है इस मामले में दिया था। और अगली सुनवाई 20 मार्च को तय की गई, यानी कि जो इनके ऊपर जो मामला जो लगा हुआ था वो प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर वो होल्डिंग को लेकर लगाया गया था। तत्कालीन उस समय जो है प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और इनकी फोटो लगाने पर हंगामा हुआ था। इसको लेकर के मुकदमा जो है पंजीकृत किया गया था हुसैनगंज थाने में, और उसके बाद से अजय लल्लू के खिलाफ जो है वो वारंट जारी हुआ। हालांकि जो पोस्टर लगाए गए थे उसमें 2 लोगों का नाम था, जिसमें तोड़फोड़ के मामले को लेकर के भी एक मामला सामने निकल के आया था और दूसरा ये होल्डिंग को लेकर के मामला था। और दोनों के खिलाफ जो है अब जो है शिकायत जो है वो सीजीएम कोर्ट जो है अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव है, उन्होंने वारंट जारी किया है और कोर्ट में प्रस्तुत होने की बात कही है। यानी कि 20 मार्च की तारीख रखी गई है और 20 मार्च की तारीख को अगर नहीं पहुंचते हैं तो उनके खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई जो है कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया वो प्रारंभ हो जाएगी। और उस पे अजय कुमार लल्लू जो कि इस समय नेता हैं और कांग्रेस के, और हालांकि अगर बात की जाए तो उन पे कार्रवाई की जा सकती है। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए संदीप। और अगली खबर है प्रयागराज से, जहां पर उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। शूटआउट कांड से 5 दिन पहले का सीसीटीवी फुटेज इस वक्त सामने आया, जिसमें अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का ये सीसीटीवी फुटेज है। अतीक की पत्नी के साथ शूटर साबिर बताया जा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं और जिस दिन ये पूरा हत्याकांड सामने आया था उससे 5 दिन पहले की ये तस्वीरें हैं। ये सीसीटीवी फुटेज इस वक्त सामने आ चुकी है। सीसीटीवी फुटेज जो है वो 19 फरवरी का बताया जा रहा है, रात 8:57 का। अतीक गैंग के शूटर बल्ली के घर पहुंची थी शाइस्ता, और शूटर बल्ली का नाम भी अतीक गैंग की लिस्ट में ही शामिल है। आपको यह भी बता दें, बल्ली धूमनगंज क्षेत्र के नीवा गांव का रहने वाला है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता स्कंदिता मिश्रा इस वक्त जुड़ गई है। स्कंदिता, देखिए अब इस पूरे मामले में 5 दिन पहले का, जिस दिन ये पूरा हत्याकांड हुआ उससे 5 दिन पहले का ये सीसीटीवी फुटेज इस वक्त सामने आ चुका है।
देखिए, अपने आप में ये बड़ी खबर है अतीक अहमद मामले में, उम्र पर हत्याकांड मामले में कि शाइस्ता परवीन जो अतीक अहमद की वाइफ है, उनको शूटर के साथ देखा गया है। शूटर साबिर के साथ नजर आई है। 5 दिन पहले का ये वीडियो है, यानी कि 19 फरवरी रात 9 बजे का ये वीडियो है, सीसीटीवी फुटेज, जिसमें वो शाबिर के साथ नजर आ रही है। इसके अलावा जो शूटर बल्ली का नाम सामने आया है, उसके घर पहुंची थी, उससे मिलने पहुंची थी शाइस्ता परवीन, और ये वही शाइस्ता परवीन है जिन्होंने कुछ रोज पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खत लिखा था, और उसमें लिखा था कि हम जो पुलिस है वो उनका साथ नहीं दे रही है, कार्यवाही ठीक से नहीं हो रही है, ठीक से कार्रवाई हो, उसको लेकर उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। तो आज अपने आप में बड़े सवाल खड़ा करता है कि अतीक अहमद की वाइफ शाइस्ता परवीन शूटर के घर पहुंची हैं, और उनमें से एक शूटर उनके साथ सीसीटीवी फुटेज में भी नजर आ रहा है। आपको बता दें, साबिर और असाद नाम के 2 व्यक्तियों का नाम जो है शूटर की लिस्ट में शामिल है, जिसमें 13 शूटर थे, जिसमें से 6 शूटर की तस्वीर सामने आ गई थी, जबकि 7 शूटर ऐसे हैं जो बैकअप के तौर पर थे। बाकी जो 6 शूटर थे, 7 शूटर जो है जो बैकअप के तौर पर थे, उनमें से साबिर का नाम ये है, बल्ली का नाम है, असाद का नाम है। असाद जो है उसको सूत्रों की माने तो अतीक का पूरा प्रॉपर्टी का काम देखता था, अकाउंट देखता था बल्ली के साथ मिलकर। इसके अलावा शाबिर और असाद की पत्नी के नाम पर, शाबिर और बल्ली की पत्नी के नाम पर अतीक ने तमाम ऐसी प्रॉपर्टी उनके नाम पर कर रखी है, तमाम जमीनें उनका नाम पे है, मकान उनके नाम पर है। तो ये भी अपने आप में सवाल खड़े करता है कि ये सब अतीक की गैंग का एक हिस्सा है। लगातार जांच में जुटी हुई है। टोटल अतीक अहमद की बात की जाए तो उनके ऊपर अधिकारी को 187 केस दर्ज हैं, और लगातार जो है सीएम जांच करने की कोशिश कर रही है। 13 गुर्गों की उन्होंने टीम बनाई हुई है, लगातार इसकी जांच करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा जो अतीक के 13 रिश्तेदार हैं, उनकी पूरी क्राइम कुंडली खोज के निकाली है, और जिस तरीके से अतीक के ऊपर 187 केस दर्ज है, और जिस तरीके से उनकी गैंग के एक एक व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है, और आज शूटर के साथ में शाइस्ता परवीन नजर आई है, जिसमें से एक शूटर के घर पर शाइस्ता परवीन पहुंची है, और उनकी वाइफ के नाम पर, यानी कि जो शूटर की वाइफ है उनके नाम पर जिस तरीके से तमाम प्रॉपर्टी का होना, बेशकीमती जमीनें, मकान, शाबिर जो है, जो शूटर बल्ली है, स्कंदिता, अगर देखा जाए तो एसटीएफ की टीम जो है वो एक के बाद एक नए खुलासे कर रही है, और उन्हीं खुलासों में अब ये सीसीटीवी फुटेज भी शामिल हो गया, और जानकारी ये भी मिल रही है कि जो एसटीएफ है वो एक बड़ा एक्शन कर सकती है। बिल्कुल, लगातार एसटीएफ जांच में जुटी हुई है। एसटीएफ के पास टोटल 34 वर्गों की क्राइम हिस्ट्री है, जिसमें से अतीक के 13 रिश्तेदारों की उन्होंने जन्म कुंडली खोज के निकाली है, और जो तमाम नाम शामिल हो रहे हैं एक के बाद एक गैंग की लिस्ट में, वो कहीं ना कहीं अतीक के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, उनके खास व्यक्ति बताए जा रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि बल्ली और असाद मिलकर अतीक अहमद का पूरा अकाउंट देखते थे, पूरा प्रॉपर्टी का काम देखते थे, यहाँ तक कि उनकी बीवी के नाम पर जिस तरीके से प्रॉपर्टी की हुई है, तो अपने आप में ये सब उनके भरोसेमंद लोग हैं, उनमें से एक लोग है ये सब लोग, और लगातार एसटीएफ जांच करने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से जल्द से जल्द तमाम शूटरों को पकड़ा जा सके। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए स्कंदिता। और ग्राउंड रिपोर्टर में अगली खबर भी इसी को लेकर जुड़ी हुई है। दरअसल अतीक अहमद के गुर्गों पर बड़े एक्शन की तैयारी में है इस वक्त एसटीएफ की टीम। एसटीएफ के पास 34 गुर्गों की पूरी क्राइम हिस्ट्री मौजूद है। अतीक के 13 रिश्तेदारों की क्राइम हिस्ट्री निकाली गई है। अतीक पर 187 आपराधिक केस दर्ज हैं, और ये देखिए पूरी क्राइम हिस्ट्री जो है वो पूरी निकाल ली गई है। अतीक और उसके जो साथी हैं, जो उसके रिश्तेदार हैं, उनकी भी पूरी क्राइम हिस्ट्री इस वक्त निकाली गई है। तो एक बड़ा एक्शन जल्दी ही एसटीएफ की तरफ से लिया जा सकता है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं प्रयागराज को लेकर। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल ग्राउंड रिपोर्टर में इतना ही। नमस्कार।